हेलो, वेलकम टिप्स ऑफ डे कैड कैम। आज हम बात करेंगे कोई भी सरफेस अगर डिलीट हो जाए उसको फिल कैसे करना है। तो कुछ मैं आपको बताऊंगा, लाइन कैसे लगानी है और सर्कल कैसे लगाना है। कुछ कमांड A to D की बताऊंगा कैड की। तो एक हमारा दोस्त जो कमेंट करके कुछ पूछ रहा था कि प्लेन कैसे लगता है। तो इसमें प्लेन वाला सिस्टम नहीं होता वैकेंसी में, इसमें यूसीएस सेट होते हैं। आप अलग अलग डायरेक्शन में जैसे राइट, टॉप, लेफ़्ट में मल्टीपल यूसीएस सेट करके उनको प्लेन मान सकते हो। राइट प्लेन, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, बॉटम, कुछ भी। फिर आप कैम में जाके, जब हम कैम में जाते हैं तो वहाँ पे आप चेंज कर सकते हो यूसीएस को मशीन एक्टिव करके। तो आप अलग अलग प्लेन में काम कर सकते हो। उसका वीडियो भी एक बन चुका है अलग से। तो जो अलग से प्लेन सेलेक्ट करना होता है, प्लान सेलेक्ट करना होता है, वो होता है मास्टर कैम में होता है, जहाँ पे हमें एग्जिट जैसे टॉप प्लेन पे या राइट प्लेन पे हमें उसको कमांड देनी होती है, जिसकी वजह से अगर हम उसको ना दें तो वो प्रोग्राम जनरेट नहीं होता। तो अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लीजिए हमें ये सरफेस डिलीट करते हैं। तो जब हम कैड में होते हैं तो कोई भी सरफेस डिलीट हो जाती है वर्क जोन क्रिएट होने से पहले। अगर वर्क जोन क्रिएट हो जाता है तो फिर सरफेस डिलीट नहीं होती उस मॉडल की। अगर हाँ, आप कोई भी सर्कल लगाते हो या कोई कर्व क्रिएट करते हो तो आप उसको कभी भी एडिट, री एडिट कुछ भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो वर्क जोन जिसके साथ क्रिएट हो गया ना, उसको डिलीट करना मुश्किल हो जाता है, वो होता नहीं डिलीट, ठीक है। तो आप कीबोर्ड पे डिलीट बटन प्रेस करना है और यहाँ पे मैं 2 सरफेस डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम इसको फिल करेंगे। तो फिल सरफेस को निकालने के लिए यहाँ पे एक क्रिएट पे जाने के बाद हम सरफेस पे जाएंगे और यहाँ पे फिल गैप, ठीक है। ये एक यहाँ से निकल सकता है और दूसरा आप यहाँ से क्लिक करोगे, यहाँ पे हम फिल गैप को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम प्लेनर वाली, ये हमारी यहाँ पे पहले प्लान सेलेक्टेड है और यहाँ पे हम फ्लैट वाली को प्रीव्यू करेंगे, ओके। और यहाँ मैं प्रीव्यू कर रहा हूँ, यहाँ पे सरफेस ओके हो गया, ओके, स्किप। और यहाँ पे मैं फिर से यही कमांड सेलेक्ट करके अब इसको फिल करूँगा। आपको ये बस साइड में लाइनें लगानी है और 1 बाई 1 आपको सिलेक्ट करना है। और जैसे सिलेक्ट हो जाएगा और हम यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसमें जो रेडियस है ना वो लगा नहीं है अच्छे से। तो अब देखोगे थोड़ा सा बीच में खड्डा है, गहरा है, एकदम स्मूथ नहीं है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे करना है ऑटो प्रीव्यू और यहाँ पे हमारा फाइन। अभी आप देखिए बिल्कुल रेडियस में हमारा ये मॉडल है। तो इसका मैं थोड़ा सा व्यू चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको रोटेट करता हूँ, जेड को लॉक करके यूसीएस से रोटेट कर लेता हूँ, ओके। तो मेरा व्यू चेंज हो चुका है। तो मैं व्यू इसलिए चेंज किया कि आपको इस पॉइंट में भी दिखाऊँ जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एस्केप दबा रहा हूँ और यहाँ से मैं डिलीट सेलेक्ट करूँगा और इसको डिलीट कर दूँगा। अब इसी पॉइंट से मैं आपको फिल गैप करके दिखाऊँगा और यहाँ पे मैं इसको बाउंड्री को, आपको बस साइड वाला कर्व सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपको इसी बात का ध्यान रखना है, आपको कर्व सेलेक्ट करना है उसके सामने वाला। और यहाँ पे हम प्रीव्यू कर रहे हैं तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये बिल्कुल स्मूथ नहीं है, ये खड्डे में नज़र आ रहा है ना। तो यहाँ पे अगर हम ऑटो पे करेंगे, प्रीव्यू करेंगे तो आप देख सकते हो तो बिल्कुल रेडियस मैच हो रहा है। आप इस तरह कोई भी सरफेस डिलीट करके, मतलब कोई भी आप इसको डिलीट करके यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर मैं उसी को फिल गैप को सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये कमांड ज़्यादातर यही यूज़ होती है इसमें। और बहुत कमांडें हैं, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, ओके। और यहाँ पे हम ओके कर देंगे। तो अलग अलग कमांड से हमें, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लीनियर स्वीप है, रोटेशन स्वीप है, रोटेशन होगी, पार्टिंग सरफेस है। जैसे ये पार्ट कर देगा, अगर इसको सिलेक्ट कर रहे हैं हम, मान लीजिए हम टॉप प्लेन पे आए और इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसको सिलेक्ट करके हम राइट करेंगे और अगर इसके नीचे देखोगे तो ये पार्ट क्रिएट हो चुका है। ये देखिए, ये पार्ट 2 हिस्सों में सरफेस को क्रिएट करता है।
अगर इसको सिलेक्ट करके हम इसको करेंगे तो आप देख सकते हो वो पार्टीशन क्रिएट कर रहा है। तो ये पार्ट के लिए होती है, 2 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हो सरफेस एक्सटेंशन, इसको सरफेस को एक्सटेंड करने के लिए होती है। टेंजेंट लेंथ कितनी है, तो जैसे हम सॉलिड वर्क में एक्सट्रूड कमांड देखते हैं, एक्सट्रूड सेक्शन देखते हैं, और लुफ्टेड बॉस बेस देखते हैं, तो ऐसी कमांड हैं। तो अगर आप इसको मान लीजिए लीनियर स्वीप में आपको बताता हूँ, मान लीजिए अगर आप यहाँ पे आपको ये कर्व सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और इसके कॉर्नर पे और होल्ड शिफ्ट कर लो तो सीधा हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूँ, शिफ्ट किया तो यहाँ पे देखिए, तो आप यहाँ से इसको ऐसे इसको एक्सटेंड, सरफेस को एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इसमें होल वगैरह सर्कल लगाना चाहते हो तो उसके लिए आपको सर्कल कमांड यूज़ करनी है। तो मुझे चाहिए सेंटर में, ठीक है। तो सेंटर में चाहिए तो मैं 0,0 ओके, और ये हमारा सेंटर में सर्कल लग गया। और यहाँ पे जब रेडियस बोलेगा ना कितने का, तो जितना आपका रिक्वायरमेंट है वहाँ से आप सर्कल लगा सकते हो। अब मान लीजिए हम इस सर्कल को फिल करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं एक स्टार ऐड करूँगा, ये फ्री पॉइंट यहाँ पे क्लिक किया, ओके। अब इसको फिल करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, एक यहाँ पे फिल कमांड होती है, फ्री टू फिल, यहाँ पे ये स्टार पॉइंट, ओके, बोलता है जेड लेवल यही है पॉइंट, ओके, सिलेक्ट पॉइंट, डन। पॉइंट हमारा डाउन में लगा हुआ है जिसकी वजह से ये फिल नहीं हो रही। तो मुझे पॉइंट लगाने के लिए जेड यहाँ पे मैं 0 करूँगा और यहाँ पे लॉक करके, ओके। पॉइंट अगर आपका नीचे होगा तो आपकी सरफेस फिल नहीं होगी। फ्री पॉइंट जेड लेवल 0 और यहाँ पे हम पॉइंट सेलेक्ट करके, और इसको मैं पहले सेलेक्ट कर रहा हूँ, नो, तो मैं सर्कल थोड़ा छोटा लगाना पड़ेगा मुझे क्योंकि ओवर सर्कल है। और यहाँ पे मैं एक सर्कल लगा रहा हूँ 0.0 और इसका मैं डायमीटर सिर्फ इतना ही रखूँगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं इसके सेंटर में एक स्टार, ओके, तो यहाँ से हम सेलेक्ट जेड, एंटर, और हम पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हो कि हमारा ये सरफेस क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। और अगर हम इसको एक तरीके से और फिल कर सकते हैं, मान लीजिए जहाँ पे मैं सर्कल लगा रहा हूँ टॉप प्लेन पे, इसी पॉइंट पे मैं सर्कल लगा दे रहा हूँ, चलो, ओके। तो यहाँ पे हम फिल सरफेस से भी फिल कर सकते हैं, फिल गैप से, सॉरी, फिल गैप से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके। तो अभी आप देखोगे फिल गैप से, सॉरी एक सेकंड, अगेन से सिलेक्ट करना पड़ेगा मुझे, और यहाँ पे हम ऑटो पे करेंगे क्योंकि पहले स्केयर में होता प्रीव्यू, ओके। तो आप देख सकते हो कि सरफेस क्रिएट हो चुकी है सर्कल पे, तो हुई रेक्टेंगल में, पर लेकिन हुई रेक्टेंगल में, ठीक है। तो ऐसे आप सरफेस को फिल कर सकते हो। और यहाँ पे एक और सिर्फ होता है सरफेस को फिल करने के लिए, जैसे सरफेस हमने लगाई है, कैंसिल, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जो सर्कल वगैरह लगाए हैं, ओके। आप यहाँ से हम सरफेस क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमने स्क्वायर में सरफेस क्रिएट कर दिए। तो अगर ये होती हमारा 3D बॉक्स टाइप में होता है और इसकी हाइट मान लीजिए 20 mm, तो देखिए हम ऐसे इसको क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि सिलेंड्रिकल, अगर हम सिलेंड्रिकल कर रहे हैं तो यहाँ पे, और इसका डायमीटर, तो ये हम अलग अलग सिलेंडर में हम इसको बना सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक कमांड है। वो सॉरी, एक चीज़ और रहेगी हमको मैं बता दूँ, तो अगर आप कोई भी लाइन लगाना चाहते हो तो हम लाइन कमांड में जाएंगे
और यहाँ पे लाइन कमांड में आपको कोई भी एज सेलेक्ट करना है। जब एज पे आपको जाके ई सेलेक्ट कर देना अगर एंड नहीं आ रहा तो यहाँ पे। अब मान लीजिए मुझे चाहिए, अगर आप कोई लाइन लगाते चाहते हैं एक्स में, तो आपको लिखना है RX-20, क्योंकि मैं अभी लेफ़्ट साइड जा रहा हूँ तो मैंने प्लस लिख दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं फिर से लाइन लगा रहा हूँ RX, आपको RX लिखना है और लिखना है -50 लिख देता हूँ तो लेफ़्ट में जाएगी। अगर आपको वाई में लगानी है सेम यही लाइन, तो वाई में ऊपर की तरफ लगानी है, आपको लिखना RY 50 mm। अगर नीचे की तरफ जाना है तो आपको माइनस लिखना है, ठीक है। तो आप कोई भी लाइन लगाना चाहते हो तो आपको RY से इसको लिख कर आप उसको लगा सकते हो, ठीक है। कोई भी सरफेस आपका डिलीट हो जाए, आपको कैसे फिल करना है मैंने आपको बता दिया है। तो आपको 2D के बारे कैड के बारे में जो मिनिमम फंक्शन यूज़ होते हैं मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ से अभी आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आप कैसे इसको चेक कर सकते हो, इसकी डिमेंशंस। तो आप यहाँ से इसकी डिमेंशंस भी चेक कर सकते हो, ठीक है, ये कितनी है कितनी नहीं है। ओके, तो ये हमारा छोटा सा ट्यूटोरियल था, बेसिक ये सरफेस फील्ड के बारे में था। तो अगर आने वाला वीडियो में आपको एक डाई वर्क के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कैसे आप मल्टीपल पॉकेट में प्रोग्राम कैसे बनता है और रफिंग, री रफिंग, फिनिशिंग कैसे करते हैं। तो अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका धन्यवाद, आप हमारा वीडियो देखते हैं, शुक्रिया।